हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो होमवर्क वाला पोर्शन है यानी आपकी डे 6 संभवतः है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कवर कर पा रहे होंगे और संडे को होमवर्क का टॉपिक नहीं मिलेगा। यानी संडे को आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी मैं आपको टॉपिक दे पा रहा हूँ, उस चीज़ को आपके अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना। यानी रिवीजन के लिए हमने क्या रखना है, अपना डे 6 रखना है। मतलब कहने का मतलब हर संडे रखेंगे, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क का टॉपिक है वो भी सुन लेना। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो कि कल संडे पहला पेपर उसका मैं दूंगा, वो क्या क्या प्रोसीजर है, उसका क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, सर क्विज फॉर्म पे मिलेगा या डायरेक्ट पेपर मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे। और कई छात्र ऐसे भी हैं जिनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यानी जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप मतलब अपने आप में किया है, डाला है, उसका भी कई बच्चों को लिंक नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी से एक अनुरोध है, पहले इस चीज़ को सुन लेना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में ऐसे छात्र जो पेड कर चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रखा था और वो टोटली आपके एग्जाम तक का है, ठीक है, 50 रुपये। कई बच्चे ये कहते हैं कि 250 नहीं है भाई, 50 है, वो 50 रुपये है, ठीक है। और कितने टेस्ट के लिए, जब तक पेपर नहीं होता, जितने भी पेपर होंगे उतनों के लिए है, ठीक है। वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज़ आप लोग बता देना ऐसे छात्र जिसको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल पाया है। यानी लगभग उसमें 4-4.5 हज़ार बच्चे तो जुड़ चुके हैं। तो जो भी छात्र ऐसे हैं जिनको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल पाया है, उनको मैं अपना जो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप वाला, वो दे दूंगा, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। ऐसे तो फिर कई बच्चे फिर मैसेज ही करते रहते हैं, ठीक है। आप लोग को मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो अपने कॉमेंट का रिप्लाई सेक्शन पढ़ लेना। उसके बाद वहां पे जाके आप मुझे या तो कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, फिर कल तक आपको लिंक मैं दे ही दूंगा, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझना कि मैं आपको कमेंट सेक्शन पर आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, जुड़ गए हैं तो भी आप मुझे बता देना कि सर हमने पेड भी किया है, हम जुड़ भी गए हैं, ठीक है। अब देखना होमवर्क का टॉपिक भी देखना और पूरा जो प्रोसीजर है वो क्या है। देखो, यूकेपीएससी के जो एग्जाम होने हैं, ठीक है, यूकेपीएससी के जो एग्जाम पटवारी तक का, स्पेशली अभी फिलहाल पटवारी तक का ही स्पेशली मैं मान के चल रहा हूँ, तो उतने तक के जो भी टेस्ट होंगे, फिर आगे दरोगा वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वो भी है, वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इन एग्जाम के लिए अब दो तरीके हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन क्विज बनाते हैं। वो ऑनलाइन का मतलब कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पे आपको टाइम दिया होता है, आप उस पर टिक मारते हैं, सही है गलत है। मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये सबसे बड़ी मेरी सोच ये है कि इंसान अपना परीक्षण, कि उसकी तैयारी किस हद तक हुई है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्विज करके ही अपना परीक्षण करे। आपके हाथ में पेपर आ जाएगा, आप खुद से पूछना, खुद से, क्या तुझे इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ पा रहे। इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। आप अपना परीक्षण करेंगे, आप खुद से ये कहना ना कि यार तुझे कितने क्वेश्चन आ रहे, कितने नहीं आ रहे। अब वो जो प्लेटफॉर्म वाला जो मैं बता रहा हूँ वो संभव नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आपको सिर्फ एक पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको देखना और देखने के बाद उसमें आप लोग खुद से ये पूछना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और नेक्स्ट डे उसका आंसर की मैं आपको जो है उसके आंसर पेपर के वो दूंगा। इस प्रकार से हम टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीज हैंडल करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे उसकी क्लास आना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे भी उसकी क्लास चलाएंगे तो फिर आरओ यारो का विज्ञापन जब आएगा वो प्रभावित हो जाएगा, फाउंडेशन क्लास आती है वो प्रभावित हो जाएगी। तो वो पॉसिबल नहीं है कि यूट्यूब पे आए, वो टेलीग्राम पे ही आपका होगा और टेलीग्राम के माध्यम से ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज सुनना, मैंने क्या किया, मैं कल पहला डेमो पेपर दूंगा आपको, ठीक है। सिर्फ डेमो है, और डेमो का मतलब ये है कि कल मैंने 100 क्वेश्चन बना ही दिए, उसमें 100 क्वेश्चन बना दिए। अभी से सुनना, क्वेश्चन नंबर 37 जो है उसमें, क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग स्किप कर देना, उसको पढ़ना ही मत, मतलब छोड़ देना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सही है, विकल्प बहुत गलत हो गए हैं। विकल्प मतलब सारे विकल्प गलत हैं और सब नए विकल्प हैं, तो वो क्वेश्चन स्किप करना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 37 जो उसमें देखोगे आप, उसको क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। और टॉपिक ऐसा नहीं कि पूरा उत्तराखंड आपको या पूरा हिंदी दिया है। मैंने क्या कहा कि पहले टॉपिक में आपको वर्णमाला वाला टॉपिक, दूसरा हिंदी के अंदर विराम चिन्ह, ठीक है। दो टॉपिक आपको हिंदी में, बाकी विलोम, पर्यायवाची और तीसरी चीज जो मुहावरे, ये आपके हर जगह रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के मिलेंगे, ठीक है। ये रहेगा कल के पेपर में। साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन और दूसरा वैदिक काल,
ये रहेगा कल के पेपर में, इतना आपको तैयार रखना है, ठीक है। इसके बाद कल तो 100 नंबर का हो गया। उसके बाद जैसे मंडे, जैसे हफ्ते में हम 3-4 कुछ करेंगे, मैं क्या करूंगा, आपको टॉपिक दूंगा सिलेबस का। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी बच्चों ऐसा है, हमें असली क्विज एग्जामिनेशन हॉल पे देनी है। हम यहाँ ये देखेंगे कि हम जो टॉपिक सिलेबस के पढ़ रहे, क्योंकि एग्जाम यूकेपीएससी करा रहा, तो हम सिलेबस के टॉपिक देखेंगे। सिलेबस की टॉपिक्स के हिसाब से पर डे आपको क्या दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा। तो हफ्ते में 3-4 क्विज भी होती तो बहुत है, मतलब जैसे कल संडे है, हो सकता है कि अगला मंडे ना हो कि ट्यूसडे हो, फिर हो सकता है कि थर्सडे हो, कभी फ्राइडे हो, कभी सैटरडे हो। ये 3-4 कुछ कहीं ना कहीं आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कभी आप देखोगे उसमें 40 क्वेश्चन है, कभी आप देखोगे 50 क्वेश्चन है, कभी हो सकता है कि 30 ही क्वेश्चन है। यानी आपके जिस हिसाब का आपका टॉपिक होगा, जितना वो मार्जिन, जितनी वो वैल्यू रखता होगा, जितना उसके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, उस हिसाब के आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनने के बाद आप चेक करना, किसी से डिस्कस नहीं, किसी से बहस नहीं, किसी से आप वार्ता नहीं करनी है। आप देखना, आप खुद से पूछना कि क्या मुझे ये प्रश्न आता है या नहीं आता। आता है तो बहुत खुश रहना। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मनोवैज्ञानिक तर्क मेरा क्या है, यानी मेरा मनोविज्ञान क्या कहता है। यानी स्टडी विथ योगेश के चैनल पे जुड़ के कहीं ना कहीं मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं आप सीखते होंगे। तो मेरा मनोविज्ञान क्या कहता है, आपको जो प्रश्न पेपर मिलेगा वो हल्का मिलेगा, यानी बहुत लाइट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लाइट क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे स्टार्टिंग में। यानी कब, 8 से 10 पेपर तक बहुत हल्का पेपर मिलेगा, एक प्रकार का लाइट पेपर मिलेगा, जिसको आप लोग कह सकते हैं इजी क्वेश्चन। वो क्यों? क्योंकि मेरा मनोविज्ञान ये कहता है छात्रों को हल्के से शुरू करवाओ। उस 100 नंबर के पेपर में मैं चाहता हूं, कल के दिन देखना, कल के पेपर में वो कई बच्चे 90 प्लस होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है आपको कुछ नहीं लगेगा। वो हल्का पेपर इसीलिए दिया जा रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप मानसिक तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लग जाए स्टार्टिंग से। यानी आपको लगने लगे वाह यार मैंने इतने कर लिए, सर ने पेपर बनाया था तो वाह 90 क्वेश्चन बना दिए, 95 बना दिए, यानी कहीं ना कहीं मेरी तैयारी बेहतर हो रही है। अगर मैं अपने मन की थोप के हर क्वेश्चन अपने इरादों को ये दिखाना चाहूं कि आपने कुछ तैयारी नहीं की, लो और टफ पेपर और टफ पेपर और टफ पेपर, यानी आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाइए या कहीं भी आप चले जाइए, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी, पेपर बैलेंस बनता है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सोच समझ के देखना। अगर पेपर हल्का लगेगा, कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा कोई ना कोई तर्क काम कर रहा होगा। और मेरा मनोविज्ञान ये कहता है कि मैं अगर आपको हल्के से शुरू कराऊं, पहले आपको मैं इस लेवल का बना दूं 85%, 95%, 90%, अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। उसके बाद 95 के बाद धीरे धीरे अगर मैं आपको 80% तक सही करवाऊं, तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं हमने इतने किए हैं। फिर आपको 75, 70, 65, 70, 75 के आसपास तक का जो पेपर, ऐसे क्वेश्चन डालूंगा कि आप उतने परसेंट क्वेश्चन इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो पेपर आपको सिर्फ टेस्ट पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ करोगे उसमें टक, उस पेपर को पढ़ना, खुद से पूछना कि आपका क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अंतिम चीज, होमवर्क वाला जो सेशन आता है आपका आज का, होमवर्क वाले सेशन में आप देखना, देखो होमवर्क जो रहेगा आपका नेक्स्ट, वो क्या रहेगा, हिंदी में जो आपका है आज, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। लास्ट टाइम पे आपको पता है वर्णमाला वगैरह ये आप चीज आपने कर ली है। हिंदी में आपको क्या करना है, विशेषण, यानी संज्ञा, सर्वनाम और उसके बाद विशेषण, तीनों चीज, ठीक है। यानी आपने इसका रिवीजन करना है, क्योंकि मैंने शायद इसको दे दिया होगा, सर्वनाम शायद मैंने आपको दे दिया है, और विशेषण। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं, और ये चीजें हमेशा याद रखोगे, ठीक है। उत्तराखंड के सेशन में आपको चैप्टर नंबर 4 को फिर से रिवीजन करना है, यानी जो उत्तराखंड का भूगोल है, परीक्षा वाणी से, ठीक है, परीक्षा वाणी से इतना करना है, अच्छे से तैयार करना। ये नहीं कि आपको एक ही दिन में इतना बर्डन दूं। और साथ ही साथ उत्तराखंड में आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज से जिला नैनीताल तैयार रखना है, जिला नैनीताल तैयार रखना है, ठीक है। और अंतिम चीज आती है आपकी जीएस की। जीएस के इस वाले सेशन में आपको दक्षिण भारत के राजवंश में, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ राजाओं के द्वारा बनाई गई स्थापत्य कला को देखना है, यानी उनका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। तो उसके अंदर क्या क्या देखोगे आप लोग, जैसे सातवाहन राजाओं ने क्या क्या मुख्य काम किया, वाहन, ठीक है,
चोल शासकों के क्या क्या मुख्य काम थे, राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना, ये इसके बाद ये बना इसके बाद, सिर्फ उनके मंदिर, उनके द्वारा कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाए गए होंगे, उनके समय में कोई बढ़िया मतलब लेखक वगैरह होगा या जो कवि होते हैं उन्होंने कोई अच्छी किताब लिखी है। इसके अलावा राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट, वर्धन वंश है नॉर्थन, ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन है, वर्धन वंश, ये वाला, और इसके अलावा पाल वंश। ये मेन चीज, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे, उसने कौन सी किताबें लिखी, जैसे एलोरा मंदिर, जो एलोरा की गुफाएं वो किससे संबंधित है, शीशे के सिक्के चलाए किसने चलाए, चोल शासनकाल की जो अपने आप में क्या थी, इनकी नौसेना थी, और इसके टाइम पे जो अलग अलग ग्रामीण प्रशासन था, वो चीज आपको पढ़नी है। ल्यूसेंट इसका सोर्स रहेगा, ठीक है। ये था आपका कौन सा सेशन, डे 5। होपफुली ये जो चीज़ है आपकी ये समझ आई होगी, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग काम करना, कल का पेपर देखना। फिर मिलता है अगले सेशन पे। थैंक यू।